A very good morning, all of you. My name is Ankush Panwa. I'm your biology teacher. Alright. मैंने आप लोग का नाइन्थ का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, मतलब सॉरी, बायो का प्रीवियस चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है. किसी को इसमें कोई भी डाउट्स हैं, ऑलराइट, तो वो लोग मुझसे आकर पर्सनली भी पूछ सकते हैं या फिर वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं. दैट डाउट वुड बी सॉल्व. ऑलराइट. काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, बट आई अप्रिशिएट दोस्त जिन्होंने की. जिन्होंने नहीं की उन्हें स्कूल में देख लिया जाएगा. जिन्होंने की उनका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने एक उदाहरण सेट किया कि कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ आलसी बच्चे भी होते हैं. ऑलराइट. अब हम आगे पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में. बिफोर हम लोग ये चैप्टर शुरू करें, आज मैं आपको सिर्फ जेस्ट दूंगा. जेस्ट होता है JE, या जेस्ट इज ZEST, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर पे, कि हम लोग इनमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग ने सेल्स पढ़ा था, राइट. तो अब हम लोग टिश्यूज़ पढ़ेंगे. टिश्यूज़ बेसिकली आप सुनेंगे, आपने सुना होगा कि मसल टिश्यू, बॉडी टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज. अगर आपने टिश्यूज नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ. जब नंबर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स come together and work together to form something, that is called tissues. Okay. जब number of cells comes together and form something, that is called tissue. तो टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे. इसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं, क्या एनिमल्स में होते हैं, अगर होते भी हैं तो क्या सिमिलैरिटी होती है, अगर सिमिलैरिटी नहीं होती तो क्यों सिमिलैरिटी नहीं होती. उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू. ओके. और वो कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में प्लांट्स टिश्यू एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब टॉपिक है. अगर आप इसके बारे में देखें तो आप प्लांट टिश्यूज़ यानी बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट. क्या होता है क्या नहीं होता टिश्यूज़ प्लांट्स में, मैं आपको ऊपर ऊपर जेस्ट में बता देता हूँ. अगर आप अनियन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही पार्ट है जो उसका ग्रो करेगा. ऑलराइट. आप जो ग्रो करेगा, जो पार्ट ग्रो करता है वो टिश्यू है ऑफ द प्लांट, वो लिविंग टिश्यूज़ है. और जो प्लांट ग्रो नहीं करता वो डेड टिश्यू है. तो मोस्टली प्लांट्स में ज़्यादातर देखा जाए तो डेड टिश्यूज़ होते हैं. लिविंग टिश्यूज़ हमेशा बढ़ते रहते हैं और प्लांट्स को बढ़ाते हैं. ऑलराइट. फिर हम लोग देखेंगे प्लांट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ हैं. परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है. ऑलराइट. इन सारे जेस्ट में हम लोग देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट. अब सिंपल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं ये इधर लिखे हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं. पैरेन्काइमा एक है, ट्रांसफर सेक्शन एक है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. ट्रांसफर सेक्शंस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस आप सब देख सकते हैं. तो मैं आपको बस बता दूं कितने टाइप्स होते हैं सिंपल टिश्यूज़ के. पैरेन्काइमा एक हो गया, एक कोलेनकाइमा हो गया. ऑलराइट. कोलेनकाइमा, और फिर उसके बाद में स्क्लेरेनकाइमा. ऑलराइट. और स्क्लेरेनकाइमा के ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल जो हैं सेक्शंस वो इधर आपने देखे हैं. ओके. अब लॉन्जिट्यूडनल होता है सीधा ऊपर की तरफ जो खड़ा हुआ, और ट्रांसफर्स होता है ऐसे बैठा हुआ. ओके. तो वो उसी पार्ट के उन लोग ने सेक्शंस बना के रखे हैं, सीधा खड़ा हुआ, ऐसे बैठा हुआ. ओके. तो अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा क्या, जो फर्स्ट वाला है ये ट्रांसफर सेक्शन है और दूसरा वाला है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है. वैसे कोलेनकाइमा का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है कोलेनकाइमा में वो है एक ट्रांसफर सेक्शन है, और सेकंड वाला जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है. तो ये सारे सेक्शंस होते हैं जिस तरीके से उसे काटा गया है. लंबाई में काटा गया है कि चौड़ाई में काटा गया है. अगर चौड़ाई में काटा गया है तो उसका ट्रांसफर सेक्शन होगा, अगर लंबाई में काटा गया है तो उसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन होगा. तो ये इसका मतलब यही होता है. चलो हम आगे बढ़ेंगे. ये प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके. मैं आपको एक जस्ट दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में पता चले कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, रैदर देन हम सीधा चैप्टर पढ़ना शुरू करें. ओके. गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स आप लोग ने पढ़ा होगा. अगर नहीं भी पढ़ा तो आप थोड़ा याद कर लो, आपने कभी ना कभी 7th में पढ़ा होगा.
गार्ड सेल्स क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं। गार्ड सेल्स यूजुअली स्टोमेटा में पाए जाते हैं। वो इन एंड आउट वो बंद या खुले होते हैं, और उनका काम ही होता है गैसेस एक्सचेंज करना। स्टोमेटा का काम गैसेस एक्सचेंज करना होता है। ऑलराइट, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ेंगे। और उसके बाद आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ओके, आप सिंपल टिश्यूज़ देख रहे थे। सिंपल टिश्यूज़ के कुछ भाग देखे आप लोग ने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम एंड जाइलम। ओके, फ्लोएम एंड जाइलम ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। वो हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और से लेके एवरीथिंग। उसके बाद वेसल्स पढ़ेंगे, जाइलम, पेरेन्काइमा वेसल्स, ट्रैकियाइड्स एंड सेक्शंस ऑफ फ्लोएम। ऑलराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर डिटेल में करें, अगर आप ना भी कर पाए डिटेल में, तो ये आप बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप मिस करेंगे। फिर आता है हम लोग एनिमल टिश्यूज़ पे। ओके, प्लांट टिश्यूज़ वहाँ तक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एनिमल टिश्यूज़ पे। एनिमल टिश्यूज़ पे हम लोग मसल्स फाइबर्स की लोकेशन करेंगे। इसमें फाइबर्स शुरू हो गया, सारे मसल्स मिलके कैसे इलॉन्गेटेड फाइबर्स ये सब बनते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स, हार्ड मसल फाइबर्स। हार्ड मसल फाइबर्स नहीं है वैसे, स्मूथ मसल फाइबर्स ही हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मतलब सबसे ऊपरी लेयर, एपिडर्मिस। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आप देखेंगे। ओके, कितने टाइप्स के जानवरों में प्रेजेंट है। एक है स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलुमिनार है, और लास्ट में आप देखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मतलब स्किन के लेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमें स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में आप देखेंगे ओके, एरियोला टिश्यूज़ जो कि लंग्स वंग्स में काम आते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, कॉम्पैक्ट बोन्स, हाइलाइन कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ये सारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपका ऑलमोस्ट एनाटॉमी डन हो जाता है। अगर आप आगे जाके कोई बड़े बड़े एनाटॉमी की क्लासेस लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आपने आज समझ ली तो आप काफ़ी चीज़ें, मतलब आप एक हद तक ये कह सकते हैं डॉक्टर की राह पे ये सबसे पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी आपने पार करनी है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। मसल्स टिश्यूज़ में क्या क्या होता है। मसल्स में फाइबर्स होते हैं, और वो स्ट्रेटेड मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स दिल की होती हैं, जो कि दिल धड़कने के काम आती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं ये। ओके, फिर हमें स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कॉन्शियस मसल्स के बारे में। राइट, और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये नर्वस टिश्यूज़ के बारे में भी आई थिंक आई हैव जस्ट मिस्ड अ टॉपिक। हाँ, nervous tissue is the final part, which is the final nail in the coffin. So once it done, आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग ने देखा एक जेस्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो कल या फिर हम लोग अगली क्लासेस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस एंड लवली डे अहेड। बस मेरा काम था आपको बताना कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता है मेरी आदत है कि मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।